हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग नीट एग्ज़ाम 2022 की जो नीट एग्ज़ाम है, जो जुलाई 17 2022 को हुई है, उसमें जो क्वेश्चन फिज़िक्स से रिलेटेड आए हैं उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 50 क्वेश्चंस आए हैं। उन 50 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस 11th क्लास से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस 12th क्लास से रिलेटेड हैं। जो क्वेश्चन 11th क्लास से रिलेटेड हैं या 12th क्लास से रिलेटेड हैं, उन्हें हम कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड कर रहे हैं कि हम उनकी स्टडी टॉपिक वाइज कर सकें। इसलिए उसी सिचुएशन में हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस थे जो नीट एग्ज़ाम 2022 में हमसे पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं नीट एग्ज़ाम 2022 के वो क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हैं। मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में आए हैं। डेफिनेटली इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन अलग अलग सेट्स में अलग अलग होती है। हम केवल कलेक्शन देख रहे हैं, किस पोजीशन पर है नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो सेट वाइज अलग अलग होता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन के वे क्वेश्चन जो नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस साल के लिए। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कुछ इस प्रकार से टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जबकि आपको दे रखा है R1 इज मोर देन R2, हैव इक्वल चार्जेस, उन पर इक्वल चार्ज है। द पोटेंशियल वुड बी, कई ऑप्शन हैं उसके, मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, इक्वल ऑन बोथ स्फीयर, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, मोर ऑन बिगर स्फीयर। क्या होना चाहिए इस 4 ऑप्शन में से? तो देखिए, ये सच है कि हमें टू होलो स्फीयर की बात कर रहा है, वो भी कंडक्टिंग स्फीयर है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, चूंकि हमसे कहा है कि R1 एंड R2 में से R1 मोर देन R2 है, मीन्स R1 वाला जो है बिगर स्फीयर है, R2 वाला स्मॉलर स्फीयर है। लेकिन जो बात है वो ये कह रहा है कि दोनों को हमने इक्वल चार्ज दिया है। क्यों? अगर हमने दोनों को इक्वल चार्ज दिया है तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल की सिचुएशन क्या होगी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर पोटेंशियल होता क्या है। हमें पता है पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R होता है एयर में या वैक्यूम आर मीडियम में, एयर में। अब नेचुरल है कि Q कांस्टेंट है, क्योंकि कह रहा है वो Q हमने नहीं चेंज किया, दोनों को इक्वल है। 4πε0 तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब हुआ कि V जो है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स सीधी सी बात, यदि रेडियस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और क्लियरली दिख रहा है कि उसमें से एक का साइज स्मॉल है, जिसका साइज स्मॉल है उसकी रेडियस कम है, उसकी रेडियस कम है तो उस पर पोटेंशियल ज़्यादा है। यानी कि स्मॉल स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। मीन्स द राइट ऑप्शन विल बी मोर ऑन स्मॉल स्फीयर। ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। सो सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। ओके, देखते हैं अब और आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस टाइप का है। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, क्या है इनमें से? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स द सरफेस वेयर पोटेंशियल रिमेन सेम ऑल ओवर द सरफेस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ले जाएंगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना होगा। सेकेंडरी, इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिट आउट होती है सरफेस से, वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती हैं। जैसे कि ये देखिए आप डायग्राम में, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हो रही हैं वो सरफेस से नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर निकल रही हैं। और वो आपसे यही तो पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी ये रेड कलर में जो दिख रही हैं, और सरफेस यानी कि ब्लैक स्फीयर, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? तो क्लियर है 90 डिग्री। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। बस इतना सा, सो सिंपल। देखते हैं अब और एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q is kept at a distance L as shown in figure। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r, जबकि आपको कह रहा है कि r इज मोर L, मीन्स डायपोल स्मॉल है, ये आपसे कह रहा है वो। वेर इज एस कैसे चेंज होता है? क्या 1/r³ के अकॉर्डिंग, या 1/r⁻⁶ के अकॉर्डिंग, या 1/r⁴ के अकॉर्डिंग, या 1/r² के अकॉर्डिंग? ओके, देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल में एंड ऑन पोजीशन हो, चाहे ब्रॉड और साइड ऑन पोजीशन हो, या कोई और हो। एंड ऑन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला स्मॉल डायपोल के लिए कुछ ऐसा बनता है, 1/4π0 2p/r³। अब देखिए डायपोल सेम है, 1/4π सेम है, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। बट यू आर गिवन, आपको दिया है कैपिटल R, तो स्मॉल r की प्लेस पे कैपिटल R माने, तो किसके होगा? 1/r³ के। मीन्स द ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। अरे तो सिंपल, कितना आसान। ये है इसका थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कुछ इस प्रकार का है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C = 900 pf picofarad, okay, is charged fully by 100 volt battery as shown in figure A। A means ये वाला है ना, ये पहला वाला जो A है। and then it is disconnected and connected with another uncharged capacitor of same capacitance 900 pf as shown in figure B। अब आपसे पूछा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बी, ये बी सिस्टम ये वाला, इज कितना होगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? देखते हैं। देखिए पहला तो ये है कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें एक 900 पिकोफेराड का कैपेसिटर है जो गिवन है कि C = 900 pf। अब pf में चलता नहीं है, आपको फेराड में बदलना पड़ेगा, यानी ये हो गया 900 × 10⁻⁻12 फेराड, ये दे रखा है। और इसको आपने एक 100 वोल्ट की बैटरी से फुली चार्ज कर दिया, यानी कि चार्ज होने के बाद इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि अब हमने क्या किया, यहाँ से सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये स्विच उसने ऑफ कर दिया, यहाँ पर स्विच लगाया, उसने स्विच को ऑफ करा, बैटरी को रिमूव किया। बैटरी को रिमूव करने के बाद उस बैटरी की प्लेस पर उतने ही कैपेसिटी का एक और कैपेसिटर लगा दिया। अब वो कह रहा है कि अब हमने ये लगा दिया, अब बताओ कि इस पूरे सिस्टम में, यानी कि जो 2 कैपेसिटर का सिस्टम बन गया है,
इसमें कुल कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ये हमसे पूछा है। देखिए, दरअसल जब हमने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे, ये सेकंड की बात है बी में, तब इन दोनों में पोटेंशियल बदलेगा। क्यों? क्योंकि जहां हाई पोटेंशियल है वहां से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉमन पोटेंशियल का जो एक फॉर्मूला है वो ये है, V = C1V1 प्लस C2V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखिए, दोनों कैपेसिटर एक जैसे हैं और V1 है 100 जबकि V2 कितना है 0, क्योंकि उस पर तो अभी कोई था ही नहीं पोटेंशियल, कनेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम कह सकते हैं C1 और C2 को, दोनों को मैं अगर C कंसिडर करूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो C इंटू 100 प्लस C इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय C प्लस C, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है इसलिए हमने C1 को भी C और C2 को भी C कंसिडर कर लिया। देखो, C इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 2C बिकॉज C प्लस C। अब एक C कैंसिल हो गया तो हमारा पास आया 50 वोल्ट। यानी कि अब हर कैपेसिटर जो दोनों सेम कैपेसिटी के 900 पिकोफेरेड के, उन दोनों में पोटेंशियल अब जो है 50 वोल्ट हो चुका है। और किसी भी एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ CB² होती है। ये पहले में और इतनी ही दूसरे में। बाय नेचर दो हैं, दोनों में इतनी ही। अगर हम दोनों को देखें, हाफ CB² प्लस हाफ CB² हो जाता है CB²। अब हमें C तो गिवन है 900 पिकोफेरेड। 900 पिकोफेरेड मीन्स 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V² मीन्स 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 50। अब देखो, 5 इंटू 5 25 और 25 9 जा होता है 225 इंटू 10 की पावर कितनी -12 गिवन थी। ये 4 जीरोज मुझे दिख रहे हैं, एक 2 जीरो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये हो गया 10 की पावर -8 जूल। बट अगर हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखे तो 2.25 लिखेंगे, और जब 2.25 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8 की प्लेस पे -6, क्योंकि 2 डेसिमल इधर शिफ्ट किया इसलिए 10⁻6 मीन्स राइट ऑप्शन इज 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। और आप देखें ये ऑप्शन हमको पोजीशन नंबर 2 पर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ओके, बस ये थे नीट एग्जाम के चारों क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड थे। अब आप सोचिए कि नीट एग्जाम इजी एग्जाम है, बस चाहिए क्या? चाहिए सिर्फ इतना सा, अपने आप में कॉन्फिडेंस। और अपने आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करिए और फिर देखिए नेचुरली ऐसी कई एग्जाम्स को हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके।